मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, हम आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें एक वीडियो डाल दिया है, अगले वीडियो हम डालने चल रहे हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को सेट पढ़ा रहे हैं। सेट में एक वीडियो डाल दिया है, ठीक है, और दूसरी वीडियो डालने चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हो सकता है ये पूरा वीडियो हो या अगर कुछ रह भी जाएगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद भी हम वीडियो डालते रहेंगे। आप लोगों का एक कर्तव्य है कि वीडियो को यह समझ में आ रहा हो, उसे समझ में तो ज़रूर आएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन, अगर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन की भी आप बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और हमारा वीडियो देखते रहिएगा। प्यारे छात्रों, अगर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम आप लोगों को लाइव पढ़ाएंगे कम से कम 2 से 2 घंटे रेगुलर। और इस तरीके से रेगुलर नहीं हो पा रहा होगा, कभी 11 वाली मैच जा रही होगी तो कभी 10 वाली मैच जा रही होगी, कभी 9 वाली मैच जाएगी तो कभी 12 वाली मैच जाएगी। तो इस प्रकार से, लेकिन हम आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करवाएंगे। और प्यारे छात्रों, अनुसार पेपर भी हल करवाएंगे, NCERT बुक से सब हल करवा रहे हैं, NCERT बुक से हल करवाएंगे, NCERT एग्जाम्पलर भी हल करवाएंगे। और यूपी बोर्ड वालों के लिए अग्रवाल, RS अग्रवाल की जो है अनसॉल्व पेपर भी हम आप लोगों को हल करवा देंगे। तो प्यारे छात्रों, अब हम आप लोगों को आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। देखिए ध्यान से, आज का सेशन है कक्षा 11 का पाठ 1 समुच्चय सिद्धांत। पाठ 1 क्या है? समुच्चय सिद्धांत। तो इसके बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आप लोगों को आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, आज हम इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ाया इसके बारे में बता देता हूँ। इसके पहले हमने गुण विधि, रोस्टर विधि, मतलब समुच्चय का गुण विधि, समुच्चय का रोस्टर विधि, समुच्चय सेट क्या है, उसका निरूपण क्या है, उसको बनाया कैसे, किस प्रकार से उसको निरूपित किया जाता है, ये सब इस पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, आप लोगों को बहुत विधिवत बाकायदा समझा दिया है। तो इस वीडियो को आप लोग भी देख लीजिएगा, भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर सब देख लीजिएगा, कक्षा 11 के वीडियो में सब मिल जाएगा। तो भैया, अब हम आप लोगों को शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं रिक्त समुच्चय से। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? टाइप्स ऑफ समुच्चय। आज का सेशन प्रारंभ होता है भाई मेरे टाइप्स ऑफ समुच्चय। टाइप्स ऑफ समुच्चय बोल रहा हूँ, सॉरी, टाइप्स ऑफ सेट। हिंदी में इसको कहेंगे समुच्चय के प्रकार। हिंदी में क्या कहेंगे? समुच्चय के प्रकार। आज भैया मेरे कहाँ से हम अपना सेशन कहाँ से प्रारंभ करते हैं? समुच्चय के प्रकार से। तो देखिए, समुच्चय के प्रकार, कुछ समुच्चय हैं जो आपके NCERT बुक में है, और हम साथ में NCERT बुक भी लिए हैं, मनोहर रे, यूपी बोर्ड के लिए मनोहर रे वाली भी बुक लिए हैं, और RD शर्मा की भी बुक लिए हैं, और RS अग्रवाल की भी बुक लिए हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, हम कुछ अपने मन से नहीं बताएंगे। हाँ, हम समझाने की पूरी गारंटी लेते हैं, आप लोगों को सब कुछ समझा देंगे। बस किताबों का सहारा लेते रहेंगे और आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन समझाऊंगा सब कुछ। ध्यान दीजिए केवल बस। देखिए, अब हमारा है रिक्त समुच्चय। समुच्चय के प्रकार में हम पहला समुच्चय प्रारंभ करते, पहला समुच्चय बताते हैं रिक्त समुच्चय। भैया हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ना इंग्लिश वालों को कोई परेशानी होगी और ना ही हिंदी वालों को कोई परेशानी होगी। रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय, इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। रिक्त समुच्चय इसको कहते हैं नल सेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नल सेट। या फिर क्या कहते हैं? या फिर कहते हैं एम्प्टी सेट। इसी को क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। भैया जान जाइए, अब रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है, या रिक्त सेट या एम्प्टी सेट वह सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वह रिक्त समुच्चय होता है। वह नल सेट होता है, वह जीरो सेट होता है, वह क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट होता है, जो खाली रहता है, जिसमें कुछ नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, आप लोगों के जहन में एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप लोग उससे समझ जाइए।
जैसे मान लीजिए कोई दुकान है जो नई नई बन रही होगी, तो रैक वैक आप देखे होंगे, उसके उस रैक में कुछ नहीं होता है, तो वह दुकान खाली होती है। जब खाली होती है तो वह रिक्त, मतलब वो खाली दुकान को ही क्या कह सकते हैं, रिक्त समुच्चय, नल सेट या फिर जीरो सेट या फिर क्या कह सकते हैं, एम्प्टी सेट। भैया मेरे इतना बात समझ में आ गई। और एक बात मैं बता देता हूँ, अभी हो सकता है बुक के प्रश्नावली में भी ये सब आए, इसके बारे में और भी मैं बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देंगे आप भैया मेरे, रिक्त समुच्चय एग्जाम्पल में बता देता हूँ। अगर मैंने कहा, क्या कहा, अगर मैंने कहा कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए वहाँ पर, मान लीजिए मैं जान नहीं रहा हूँ कितने लोग होंगे मौके पर, मान लीजिए आप उस जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में 10 से 10 लोग होंगे, हम मान के चलते हैं कि उस कमरे में 10 लोग होंगे, लेकिन मैंने कहा उन 10 लोगों को छोड़कर, आप सहित उन 10 लोगों को छोड़कर समुच्चय बताइए, तो 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। मान लीजिए जब 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे तो वो रिक्त समुच्चय होगा। पहला एग्जाम्पल हुआ। भैया मेरे दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि अगर मैं बोल दूं कि यक्ष कोई गिनती है, मैं कहा यक्ष कोई संख्या है, यक्ष कोई क्या है भैया, संख्या है, और यह संख्या जो है, यह संख्या छोटी है किससे, 4 से। यह संख्या छोटी है किससे, 4 से, लेकिन 5 से बड़ी है। कह रहा हूँ कि यक्ष कोई संख्या है, इसको ऐसे प्रदर्शित कर दीजिए, चलिए जाने दीजिए उसको नहीं। मान लीजिए मैंने कहा यक्ष कोई संख्या है जिसको हमको प्रदर्शित किया किससे, 4, जो 5 से बड़ी है और 4 से क्या है भैया, छोटी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान क्या देंगे कि भैया मेरे कोई ऐसी संख्या बता दो जो 4 से क्या हो, छोटी हो, हाँ 4 से क्या हो, छोटी हो, और 5 से बड़ी हो। कोई उल्टा निशान लग गया था, हाँ अब ठीक है। कोई ऐसी संख्या मेरे भाई बता दो जो यक्त 5 से क्या हो, बड़ी हो, और 4 से क्या हो, छोटी हो। है कोई ऐसी संख्या, ढूंढते रहोगे नहीं मिल पाएगी ऐसी कोई संख्या। तो ये सेट क्या होगा, जीरो सेट होगा। और आप जीरो सेट को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, मझला ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, और किससे प्रदर्शित करते हैं, और फाई से भी हम व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई। तो आप लोगों को हमने कहा कि भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का समूह, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को छोड़कर, तो क्योंकि भारत की एक ही ओनली वन प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। हम उनको छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई महिला आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुई है, तो वो सेट क्या होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो भैया मेरे आप लोगों को रिक्त समुच्चय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम उसके बाद अगला टर्म लाते हैं, फाइनाइट सेट। उसके बाद हम करते हैं अब हम आगे बढ़ाता हूं क्या, फाइनाइट सेट। क्या बढ़ाते हैं, फाइनाइट सेट। आगे मैं बढ़ाता हूं फाइनाइट सेट, जिसे कहते हैं सीमित समुच्चय, सीमित समुच्चय, सीमित समुच्चय, या भैया मेरे परिमित समुच्चय। क्या भैया मेरे, परिमित समुच्चय ये कहते हैं। फाइनाइट सेट कहते हैं इसी को हम, परिमित समुच्चय या फिर सीमित समुच्चय या फिर हाँ फाइनाइट समुच्चय। तो इसके बारे में जान लीजिएगा भैया क्या है ऐसा समुच्चय, फाइनाइट समुच्चय। देखिए अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं, साथ साथ वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं, आप वीडियो को भी रोक रोक कर लिख सकते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की, एलिमेंटों की संख्या क्या हो, सीमित हो, लिमिट में हो, वह समुच्चय क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। वह सेट क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। वह सेट क्या कहलाता है,
सीमित समुच्चय कहलाता है, वह समुच्चय क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। तो भैया मेरे इतना आप लोगों को बाद में समझ में आ गई। एक हम मोटे तौर पर एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसा समुच्चय जिसकी हम गणना कर सकें, जिसको हम गिन सकें, वो समुच्चय क्या कहलाएगा? फाइनाइट समुच्चय कहलाएगा। बस सबसे आसान सिंपल, जिसकी हम क्या कर सके? काउंट कर सके। जिस समुच्चय को हम क्या कर सके? काउंट कर सके, वह समुच्चय क्या कहलाएगा? फाइनाइट समुच्चय कहलाएगा। बस इससे आसान कुछ नहीं। जैसे मैंने भैया मेरे कहा कि एक कोई गिनती मैंने माना ए है, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, बस। तो इसमें कुल कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट है भैया मेरे? इसमें कुल 7 एलिमेंट हैं। तो इसको हम गिन सकते हैं ना, इसलिए ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। अगर मेरे भाई मैंने ये बोला कि ए बराबर क्या बोला कि यक्स सच दैट यक्स कामा यक्स सच दैट यक्स कामा यक्स, इसके बाद हमने कहा 0 इज लेस दैन 0 टू ग्रेटर यक्स लेस दैन किससे? 9। तो ये भी कैसा होगा? फाइनाइट समुच्चय होगा, क्योंकि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भैया मेरे। अगर हम लिखेंगे तो क्या कि यक्स ऐसा समुच्चय है जो 0 और 9 के बीच में है। तो 0 और 9 के बीच में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। तो ये देखिए गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? ये भी कैसा समुच्चय होगा भाई मेरे? फाइनाइट समुच्चय होगा। अगर मैंने कहा कि सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, नहीं, सप्ताह के 7 दिनों ने 7 कह दिया तो इसे फाइनाइट हो गया। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो भाई मेरे सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, क्योंकि गिने जा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। अगर भाई मेरे कह दिया जाए कि वर्ष के महीनों का सेट, तो भाई आप लोगों को पता है वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जो 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये भी आप गिन सकते हैं। तो ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। भाई मेरे कह दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो भाई मेरे क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और मतलब मौके पे प्रधानमंत्री जी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये भी कैसे हैं? क्योंकि हम शुरू से लेके अंत तक के सभी प्रधानमंत्रियों को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जान सकते हैं, उनका नाम भी बता सकते हैं। इसलिए ये सब भी क्या है? ये भी क्या है? फाइनाइट समुच्चय है। वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, क्योंकि वर्णमाला में अ से ज्ञ तक ही होगा। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ये भी आ से ज्ञ तक का होगा, इसलिए भी क्या है? फाइनाइट समुच्चय। इंग्लिश वर्णमाला, ये भी फाइनाइट समुच्चय, A to Z, इसको भी हम 26 अक्षर गिन सकते हैं। तो भैया मेरे फाइनाइट समुच्चय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम पूरा उम्मीद करते हैं। अब भाई मेरे आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को अगला समुच्चय, नाम है जिसका इनफाइनाइट समुच्चय। क्या नाम है? इनफाइनाइट समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, सॉरी भाई, इनफाइनाइट सेट जिसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो नाम से ही ये पता लग रहा होगा, जो परिमित समुच्चय है उसका ये क्या होगा? उसका ये उल्टा होगा। अपरिमित समुच्चय का ये क्या होगा भाई? उल्टा होगा, नाम से ही लग रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए केवल। अपरिमित समुच्चय देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो, गिनी ना जा सके। ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या हो? अनंत हो, जिसमें हम एलिमेंटों की संख्या को ना गिन सकें। मोटे तौर पर हम क्या कहेंगे? जिसमें हम तत्वों की संख्या, अवयवों की संख्या को ना गिन सकें, वो क्या कहलाएगा? वो इनफाइनाइट समुच्चय कहलाएगा। उसको क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे भाई मेरे एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल क्या दिया? ध्यान दीजिएगा। अपरिमित समुच्चय के लिए हमने कहा ए बराबर, माना ए बराबर कोई एक सेट है भैया, इसको हमने क्या किया?
इसको क्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब गिनती ऐसे चलती जाएगी डॉट डॉट कहाँ तक, क्या हम इसमें गिन सकते हैं कितनी गिनतियाँ होंगी? नहीं गिन सकते हैं। डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आगे तक पता नहीं कहाँ तक, जहाँ तक खत्म ना हो। गिनती अभी खत्म नहीं हुई है, कहाँ तक गिनते रहिए। तो ये कैसी समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। और हमने कह दिया कि एक और भैया मेरे एक बात और हमने बता दिया कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू यन। कहने का मतलब ये है यन कहाँ क्या होता है? जहाँ यन इजक्वल वेयर यन इजक्वल टू, जहाँ यन इजक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये भी क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। या हिंदी में हम कह दें यक्स, यदि यक्स 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 मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। सभी धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट। सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 मतलब डॉट डॉट डॉट। सभी सम संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी संख्याओं का समुच्चय। सभी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नंबरों का समुच्चय। तो इधर से 0 माइनस, इधर से भी डॉट 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 -3 -2 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। समझ में बात आ रही है ना? तो ये सब क्या होंगे? अपरिमित समुच्चय होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। तो फाइनाइट सेट के बारे में भी आप लोग अच्छे से जान गए। अब हम भाई मेरे अगला समुच्चय शुरू करने चल रहा हूं। एक बात और फाइनाइट समुच्चय में जान लीजिएगा, एक अनंत समुच्चय है जिसका यनत अवयव, देखिए ध्यान से, यदि अपरिमित समुच्चय के बारे में एक परिभाषा आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, लिख लीजिए। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो कामा, तो वह अपरिमित अथवा अनंत समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये सब भैया हैं, लिख लीजिएगा। और उसके बाद भाई मेरे एक अनंत समुच्चय है जिसका nth अवयव, एक अनंत समुच्चय है जिसका nth अवयव मतलब nवां टर्म, nवां एलिमेंट, nth अवयव क्या होता है? अवयव बराबर भाई मेरे होता है 3 to the power n -1। ये भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, इसमें आप लोग कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, और अब हम उसके बाद आगे बताने चल रहा हूं समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो समान समुच्चय, यह समुच्चय, समान समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें दो सेट हों। उसमें मतलब मान लीजिए 2 A और B दो सेट हों और उसका सभी अवयव आपस में क्या हों? समान हों। मान लीजिए समान समुच्चय इक्वल सेट में क्या होता है? इक्वल सेट या समान समुच्चय, समान समुच्चय ऐसा मान लीजिए, ऐसा दो अवयव, ऐसे दो समुच्चय, अवयव नहीं सॉरी, ऐसे दो समुच्चय, जैसे मान लीजिए A और B ऐसे दो समुच्चय हैं जिसमें सभी अवयव आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जरूरी नहीं क्रम बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 ऐसे है, और उसके बाद B बराबर हमने क्या किया? 2 1 5 3। तो इसमें सभी अवयव देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, सब अवयव आपस में बराबर है। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे A बराबर B। ये कैसा समुच्चय होगा? ये समान समुच्चय होगा। ये क्या होगा? इक्वल सेट होगा। और अब मेरे भाई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं, किताबी परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। यदि A और B ऐसे दो समुच्चय हों कि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो और B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव हो, तो दोनों समान या बराबर कहे जाते हैं और इन्हें A बराबर B से व्यक्त किया जाता है। प्रतीकात्मक भाषा में हम क्या कहेंगे भाई मेरे? प्रतीकात्मक अगर करते हैं तो मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट x है जो बिलोंग करता है A में, और कोई एक एलिमेंट x है फिर वही एलिमेंट इस B में भी बिलोंग करता है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? B हो जाएगा।
ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और भाई मेरे आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बुक की मदद ले रहे हैं भैया। एकल समुच्चय, अगला टर्म आता है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्या होता है, अच्छे से समझाऊंगा, समझ में यदि आ रहा है, वैसे तो आ रहा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अभी आगे भी समझ में आएगा। थ्योरम वोरम सब हम सिद्ध करवा देंगे। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन, ये सब अपना काम कर दीजिएगा। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। ध्यान दीजिए, एकल समुच्चय, अब तो इतना वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकल समुच्चय ऐसे समुच्चय को जिनमें केवल एक ही अवयव होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, ओनली वन, सिंगलटन सेट इसे इंग्लिश में कहते हैं। सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक अवयव होता है वह एकल समुच्चय होता है, वह सिंगलटन सेट होता है। जैसे भाई मेरे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, क्या कहा, जीरो सेट क्या है भाई मेरे, मैंने कहा, सॉरी जीरो सेट नहीं, मैंने ये कहा 5 और 7 के बीच सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो 5 और 7 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है भाई, एक पूर्ण संख्या है ना, वो भी है क्या, 6। तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, 6, a बराबर 6। मैंने कहा कि कोई ऐसी संख्या है, यक्स ऐसी कोई संख्या है, मैंने कहा यक्स ऐसी कोई संख्या, इसको मैं ही बता रहा हूं क्योंकि अभी कंफ्यूज में हो जाओगे आप लोग, क्योंकि मैंने, चलो बता देता हूं। मैंने कहा यक्स ऐसी कोई संख्या है जो क्या है, जो 5 से बड़ी है, 5 से क्या है, बड़ी है, छोटी है, और लेकिन 3 से क्या है, बड़ी है। 5 से बड़ी है, सॉरी 5 से छोटी, 5 बड़ा है यक्स से, और यक्स बड़ा है 3 से। तो ऐसा कौन गिनती बीच में पड़ेगी भैया, मेरे बीच में 4 पड़ेगा, तो ये क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। तो इस प्रकार का भी समुच्चय आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये एकल समुच्चय है। अगर मैंने कह दिया कि भारत के सभी महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुई हैं। तो ओनली वन महिला पर्सन है, तो इसलिए वो भी क्या होंगी, एकल समुच्चय होंगी। सभी महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय होगा, क्योंकि एक ही पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वो भी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और कोई महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुई है, भविष्य में होंगी तो देखा जाएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। उसके बाद भैया एकल समुच्चय के बाद हम अब आप लोगों को बताने चल रहा हूं उप समुच्चय, माने सबसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चय, सबसेट के बारे में कहिए। किताबी भाषा ऐसे मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं खुद समझाऊंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा पूरा। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, मतलब ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं जिसमें ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं, ठीक है, हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तब क्या कहेंगे, ए को जो है बी का उप समुच्चय कहेंगे। और बात सुनिए भाई मेरे, उप समुच्चय कहते हैं इस तथ्य को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, ए सबसेट बी। परिभाषा आप पीछे वीडियो करके लिख लीजिएगा। यदि ए और बी दो उप समुच्चय हों, मतलब ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए का सभी अवयव बी में हो, तो ए वह ए और बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ए सबसेट का निशान, इसे क्या कहते हैं भाई मेरे, सबसेट, यस यू बी सबसेट या उप समुच्चय, इसे क्या कहेंगे, उप समुच्चय। चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसका एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। जैसे क्या हमने लिखा, ए बराबर कोई सेट लिखा 1 2 3 4 5 लिखा, और बी बराबर भी लिखा 3 4 1
5 2। तो अब देखिए ए का बी में सब अवयव है, तो ये जो होगा ए बी का उपसमुच्चय होगा, इसलिए इसको हम इसी प्रकार से लिख देंगे। हमने लिखा ए बराबर सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का समूह। तो भैया मेरे हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, और बी लिख दिया। बी हमने क्या लिखा, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए सभी सम संख्याओं का समूह, मतलब इसमें भी तो यही चीज़ लिखा है, तो ये भी ए जो होगा बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसेट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लिखेंगे यदि यदि x बिलोंग टू ए और फिर x बिलोंग टू बी, तो ए जो होगा बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ये बात आप लोग अच्छे से जान जाइए। अभी हम बिलोंग वाली बात नहीं बताएंगे, बिलोंग वाला ये वाला सिस्टम एक दूसरे वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा दूसरा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। अब उसके बाद उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय क्या होगा, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी नॉट इक्वल टू ए बी का उचित समुच्चय हो लेकिन बी ए के बराबर ना हो, तो ए को बी का उचित समुच्चय कहते हैं, तो बी को ए का उचित समुच्चय कहते हैं। अब जैसे भैया मेरे अगर यहाँ पर केवल एक बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, तो अब भाई मेरे इसमें तो सब 2 4 6 8 10 11 मतलब 12 14 16 18 ये सब है, और इसमें 1 2 4 6, तो एक अतिरिक्त हो गया ना, तो इसमें ए का बी का नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ए जो होगा बी जो होगा वो क्या होगा, इसका उचित समुच्चय होगा। बी जो होगा वो ए का क्या होगा, उचित समुच्चय होगा। तो उचित समुच्चय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम बताते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा, वह रिक्त समुच्चय। शायद हम पहले बता दिया हूँ, पहले वो इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नहीं बताया हूँ तो जान लीजिए, हाँ बताया हूँ। अगर भाई बाई चांस एक बात और जान लीजिए, रिक्त समुच्चय कैसे करते हैं। और अगर यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर ऐसे फाई बना दिया, तो बच्चे आप लोग परेशान मत होइएगा, ये एकल समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें फाई एक एलिमेंट है। फाई अकेला रहेगा तब रिक्त समुच्चय, अगर ब्रैकेट के अंदर हो गया इस तरीके से हो गया तो एकल समुच्चय, अगर भाई मेरे ऐसे भी हो गया तब भी क्या होगा, एकल समुच्चय। तो ये सब बातें आप लोग जान लीजिएगा। हम सीधा सीधा आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं। एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.2 है, तो इसको अब हम बहुत अच्छे से आप लोगों को बता देता हूँ। प्रश्नावली 1.2 केवल ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बोर्ड भी हमारा देखिए कैसा हो गया है। आप लोग अधिक से अधिक छात्रों में क्या करिए, शेयर कीजिए, और जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो छात्र सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का पूरा कक्षा 11 12 9 10 का सब कंटेंट यूपी बोर्ड स्पेशल यहाँ पर मिल जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड में भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बता रहा हूँ और बुक एनसीईआरटी भी हल करवा रहा हूँ। तो भाई मेरे देखिए ये आपकी बुक है। अब आप लोग अपने अपने मोबाइल में बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, या एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसमें दिया गया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का, पहला दिया गया है, पहले का पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो भाई मेरे 2 से भाज्य विषम, अब बताओ बच्चा 2 से क्या कोई विषम प्राकृतिक संख्या कटेगी? जिंदगी में नहीं कटेगी, क्योंकि आप सम संख्या का क्या जानते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम 2 से विभाजित कर सके उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जिसको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, ये नल सेट हुआ ना, ये कैसा हुआ, ये रिक्त समुच्चय हुआ। और इस पर निशान लगा लीजिएगा। नीचे लिखा है, दूसरे नंबर पे लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चा सम अभाज्य संख्या की बात कहा ना, तो सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 भाई मेरे सम संख्या है। तो क्या सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय,
तो क्या भाई मेरे केवल 2 को छोड़कर और कोई भी अभाज्य संख्या है? बताओ। सम नहीं है ना, तो ये क्या होगा? एकल समुच्चय होगा। ये क्या होगा? और कोई सम संख्या ऐसी होगी जो अभाज्य होगी? सोचिए सोचिए। नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये कैसा समुच्चय है? एकल समुच्चय है, अकेला समुच्चय, सिंगलटन सेट है। और उसके बाद मेरे भाई तीसरे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो काम फिट हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। अपना साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास मुहिम का नारा चलाइए। देखिए तीसरा पॉइंट, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। लिखा गया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यस छोटा है यक्स लेस देन 5, ऐसे लिखा गया है यक्स लेस 5। और उसके बाद और साथ ही साथ यक्स ग्रेटर देन 5 का साथ ग्रेटर देन। क्या बच्चा बहन के टाइप को मैंने एग्जाम्पल बताया था कि नहीं बताया था? कौन ऐसी संख्या है जो यक्स से बड़ी छोटी हो सकती है, और कौन ऐसी संख्या है जो यक्स से 7 से बड़ी हो सकती है? बताओ हमको कोई ऐसी संख्या बताओ जो 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। बताओ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। जब नहीं बता पाओगे तो वो क्या कहोगे? रिक्त समुच्चय कहोगे। क्या कहोगे? रिक्त समुच्चय कहोगे। तो इसलिए रिक्त समुच्चय हुआ। उसके बाद चौथा पार्ट है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब बच्चा ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा, तो समांतर रेखा बताओ कहाँ जाएगी? मिली? कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका तो उभयनिष्ठ कहीं मिलेगा नहीं। उभयनिष्ठ माने क्या? कोई ऐसा बिंदु जहां पर अभी इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, तो कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कैसा? रिक्त समुच्चय। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। तो भाई मेरे इतना बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो आपका फर्ज, कर्तव्य, धर्म है कि आप लोग लाइक, अगर अच्छा लग रहा हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, सब कुछ आपका कर्तव्य बन जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित, हमको ये बताना। पहला है दूसरे का पहला वर्ष के महीनों का अभी मैंने बताया वर्ष के महीने क्या होंगे? 12 महीने होंगे। ये परिमित समुच्चय है। 1 2 3। इसके बाद लिखा दूसरे नंबर पे भाई मेरे लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बताओ, अभी मैंने बताया था। बताओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। क्या होगा ये होगा कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट होगा। और उसके बाद आगे देखिए लिखा गया है तीसरे नंबर पे भाई मेरे लिखा गया है 1 2 3 डॉट 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 99 तक। तो भाई मेरे कम से कम ये तो 99 तक गिनती है ना, और जब 99 तक गिनती तो कम से कम इसमें 99 गिनतियां होंगी। कम से कम 99 गिनतियां होंगी। तो कैसा है? परिमित समुच्चय है। और भाई मेरे उसके बाद लिखा है चौथे नंबर पे है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो बच्चा बतावा 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या है? 100 से बड़ा धन पूर्णांक 101 है, 100 से बड़ा धन पूर्णांक 102 है, 100 से बड़ा धन पूर्णांक 103 है, 104 है, 105 है, 106 है, 107 है, 108 है, 109 है, डॉट 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 अनंत है। सब क्या है? 100 से बड़ा है। तो भैया कैसा समुच्चय है? फाइनाइट समुच्चय है। ध्यान में रखते रहिएगा। और उसके बाद नो इनफाइनाइट समुच्चय है। गलत, सॉरी इनफाइनाइट समुच्चय है। आगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का, हाँ भैया 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। अब पूर्णांक 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब है ना, तो छोटे हैं। तो 99 से कम तक 97 तक चले जाएंगे। तो ये सब क्या भैया? ये सब फाइनाइट सेट हैं। आगे बढ़िए। तीसरा सवाल आता है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। बच्चा देखा, ध्यान दिया, समांतर रेखा ये होता है यक्ष डैश वाई डैश, ये मूल बिंदु। तो समांतर यहाँ भी एक रेखा खींची जा सकती है, समांतर यहाँ भी रेखा खींची जा सकती है, समांतर यहाँ अनंत। बच्चा मेरे इनफाइनाइट समुच्चय, जहाँ अनंत आया, अनंत माने इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट खुद होता है इनफाइनाइट समुच्चय। उसके बाद भाई देखिए ध्यानपूर्वक लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बताया था इससे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर का समुच्चय क्या होगा? ये होगा आपका फाइनाइट सेट होगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज, 5 के गुणज पता नहीं कितना है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड सो ऑन डॉट डॉट, ये सब पता नहीं कितना अनंत है। तो कैसा है? इनफाइनाइट।
अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट यस सर अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा, और वीडियो में बनाऊंगा। जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बच्चा। अब पृथ्वी पर पता नहीं कितना जानवर रहते हैं, सब आप लोग नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते होंगे, तो फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का, आप देखो बच्चा जो समझाने वाली बात उसको हम समझा देता। मूल बिंदु यही होता है 0,0। अब यहाँ से जाने वाले सभी वृत्तों का देखो, यह भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, मतलब ये भी गया, अनंत। जहां पर ज्यादा से ज्यादा हो जाए, अनंत आ जाए, वह इनफाइनाइट समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। निम्नलिखित में बताइए कि ये बराबर बी है अथवा नहीं। अब इसके बारे में बताया हूं, ए बराबर बी कब होगा, जब ए का सब एलिमेंट बी का सब एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ए बराबर बी होगा, ये आप लोग लगा लीजिएगा। क्या पांचवा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए बराबर लिखा 2,3, बी बराबर लिखा x दैट x, समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल। तो x² + 5x + 6 = 0 को अगर हम हल करेंगे तो इसका जो x बराबर -3 आएगा, -2 आएगा, यहाँ पर 2 3 है तो इसलिए नहीं है, जिसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा। नीचे दिए, छठवां है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ये भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे उपसेट के बारे में हमने बता दिया, सबसेट के बारे में बता दिया। अब आगे हम आपको बताएंगे अंतराल, बताएंगे अंतराल माने जानते हैं इन्वर्थियल सबसेट, और ये सब अब आगे हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा मेरे भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में लिखकर थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। यस सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं पर अपना सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।